सुंदरपुर में पुल नहीं तो सुंदरपुर में पुल नहीं तो हाँ पुल नहीं तो पुल नहीं तो पुल नहीं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुंदरपुर गांव में, जो कि मोतिहारी के सटे एक ब्लॉक है, बंजरिया ब्लॉक, और बंजरिया ब्लॉक के अंतर्गत आती है सुंदरपुर पुल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्यों इकट्ठा हैं और इन लोग का गुस्सा जो है क्यों फूट रहा है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ गांव के सरपंच साहब जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए, ये जो है आज़ादी के बाद से ऐसा ही पड़ा हुआ है ये गांव? बस वही है, कंटिन्यू वही है। तो इस पे बताइए, सरकार का कोई एक्शन आप लोग सरकार के एवज में, इसके एवज में सरकार को आप अपील किए थे? 2016 से कंटिन्यू 2016 से कंटिन्यू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कम 5 मरतबे मिले हैं। 5 मरतबा। क्या रिस्पॉन्स रहा मुख्यमंत्री जी? बस देख ले रहे हैं। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का रिस्पांस रहा, देख ले रहे हैं। माननीय सांसद जो बिहार के अभी कुछ दिन पहले तक बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे, उनसे हम मिले थे बैनर पोस्टर के माध्यम से। उनसे मिले थे गोकुला बाजार पर लगभग 10,000 लोगों के साथ। क्षेत्र के और गांवों के लोग था जिनको यहाँ के पुल से ही लाभ मिलेगा, वो सब लोग गया था। उनके फेवर में हम लोग नारेबाजी किए थे। हमारा उसमें का एक स्लोगन याद है अभी, हम कितना भाग्यशाली हैं, संजय भैया के हाथ में विकास की थाली है। वो सरकार में भी थे, यानी वहाँ केंद्र में भी और राज्य में भी बहुत हम लोग दाढ़ी और पैर पकड़ने का भी सब काम किया उनसे। उसके बाद में अच्छा ठीक रहे, हम गए उनके आवास पर भी गए, 7 गाड़ी से हम लोग गए थे। क्षेत्र के सभी उनके कार्यकर्ता को लेके हम लोग भी गए थे। सभी लोग वहाँ अनुरोध उनसे किया, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद में अड़ंगा वही डाले। यहाँ मान लिया जाए कि हम 16 में जो दिए थे, टेक्निकल विभाग के लोग, ग्रामीण कार्य के लोग आया था निरीक्षण करने इस जगह को। जैसे उनके दिमाग में जानकारी में गई, उनके कान में गया कि सुंदरपुर में पुल बनाने के लिए निरीक्षण हो रहा है। क्या मालूम क्या बैर है यहाँ से ईश्वर जाने, हम तो बैर नहीं रखते हैं। इसलिए कि संजय भैया के फादर के ममहर भी इसी पंचायत में है। अच्छा, इसी पंचायत में, और वो भी हमारे सांसद 2 मरतबे 3 मरतबे रहे, ये भी 3 मरतबे, बाप बेटा मिल के 6 मरतबे कंटिन्यू रहे हैं सांसद। हर कर्म करने के बाद, हमेशा रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन क्या मालूम कि संजय भैया को क्या लगा कि नहीं, जबकि हम जाति धर्म से नहीं करते हैं। आज के डेट में मुस्लिम बहुल गांव है, लेकिन हम पूरे गांव वाला वादा करते हैं कि संजय भैया यदि हमारे पुल के बारे में कोई मगर कार्रवाई करते हैं तो हमारा पूरा गांव के लोग उनके फेवर में वोट देगा। अब हमें जाति धर्म के नाम पर नहीं वोट देना है। हुआ जो हुआ, जो हमारे लिए हमारी समस्याओं को निदान के संबंध में जो पार्टी सोचेगी, हम पूरे बस्ती के लोग उसी के फेवर में सोचेंगे। अन्यथा यदि नहीं कुछ हो पाती है तो हम लोग मजबूर हैं। हो सकता है कि हम लोग आने वाला 24 और 25 के वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कितना संख्या है गांव में लगभग वोटर की संख्या? अगर बात करें वोटर की संख्या 2500 प्लस 2500 है। 2500 प्लस है। एक और बात है कि राज्य सरकार में एक विधायक हैं जो कि वर्तमान में है, डॉक्टर शमीम अहमद। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार में, वो भी सरकार है, केंद्र सरकार में यहाँ से ही दोनों एक सांसद दिया गया है, बीजेपी के सांसद हैं संजय जायसवाल। हमारे जिला से तीनों सांसद है बीजेपी से। तीनों सांसद बीजेपी के, चारों सांसद कहा जाए, चारों सांसद कहा जाए। तो इसमें जो है आप लोग अपील किए हैं, तो अपील करने के बाद ये 2016 से आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यू हम कर रहे हैं, तो इन लोग का रिस्पांस कुछ भी नहीं आया? एकदम है कि देख ले रहे हैं, होगा। बस यही करने के बाद टालना है, एगो मिजाज है कि टाल देना। तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग भी आप टालिएगा उन लोग को जो लोग आपको टालें? मान लिया जाए कि जो बार बार ऐसा करता है, मान लिया कि बड़िए हैं, माननीय हैं हमारे, लेकिन माननीय के हम कितना देर तक कदर करेंगे? हम जो करते हैं उसके पक्ष में हमें भी कुछ प्यार मिलना चाहिए नू। हम कोई अलग चीज नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है, उसके अनुरूप हमें भी विकास दिया जाए ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक नर्क का जिंदगी जो है सुंदरपुर वासी जी रहे हैं, यही ना है ना? अभी हम बतलाए हैं आपके दूसरे साथी से कि हमारे पॉकेट में पैसा भी होता है, लेकिन बीमार हम जब पड़ जाते हैं तो नदी के धारा को देखकर बैठ के इसी पार हम लोग रोते हैं
हम डॉक्टर के यहाँ उपचार के लिए नहीं जा सकते। बाढ़ के दिनों में नदी में यदि पानी भर गया है, ज्वार उठता है, उस कंडीशन में हम नहीं जा पाते हैं। अंदीना तो हम जाते हैं, आज भी खाट पर बैठ के मरीज को लेकर जाते हैं। और विशेष करके हमारा कहना है कि ये लोग का नारा क्या हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। यहाँ की बेटियां पढ़ती हैं? नहीं ना, प्राथमिक शिक्षा से उन्हें उसे कम बेस मिल जाता है, उस शिक्षा के लिए नहीं मिल पाता है। इसलिए कि इसमें अगर पुल बन जाता है तो 8 किलोमीटर की दूरी पर मोतिहारी है, हमारी बच्चियां जाके वहाँ एजुकेशन प्राप्त कर सकती है, हमारे नौजवान रोजगार ले सकते हैं। हम किसान हैं, हम जो उत्पादन करते हैं उसका सही मूल्य मिल सकता है, हमें बाजार मिल सकता है। लेकिन नहीं, अब यहाँ से हम 8 किलोमीटर की दूरी पर जाने वाले हैं। यहाँ पुल बन जाता है तो 8 किलोमीटर पर, यहाँ से देखिएगा प्रखंड मुख्यालय हमें दिख रहा है का बिल्डिंग, यहाँ से दिखेगा, वहां से देखिएगा तो मात्र यहाँ से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। लेकिन ये बाढ़ के दिनों में हमें 31 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है भाया लखौरा से। हमें 18 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है उस प्रखंड मुख्यालय में भाया जाटवा से। जबकि हमारे घाट पर पुल यदि बन जाता है तो 4 किलोमीटर के दूरी पर प्रखंड मुख्यालय है और 8 से 9 किलोमीटर के दूरी पर जिला मुख्यालय है। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के ये बात कहना जायज़ है कि ये लोग जो है बदसलूकी कर रहे हैं आप लोग के साथ, और व्यवहार जो है जो दुश्मन के साथ नहीं किया जा सकता है वो व्यवहार जो है ये लीडर लोग मिलके सुंदरपुर वासियों के साथ ये लोग कर रहे हैं। 2016 में जो आवेदन दिया, 16 में, 17 में, 18 में, तो 18-19 में हमारे यहाँ विभाग के ग्रामीण कार्य विभाग के टेक्निकल विभाग के लोग आया इसका निरीक्षण करने। अब तो हम कहेंगे कि हमारे सांसद जी हमसे बैर रख रहे हैं। जैसे सुने कि वहाँ टेक्निकल लोग गया है जांच करने, वो तो बड़े ऊंचा ओहदा पर हैं, पहले भी थे आज भी हैं। क्या हुआ कि उस पदाधिकारी को डांट दिए कि नहीं सुंदरपुर के बारे में, पुल के बारे में क्या करने गया है। हाँ, पदाधिकारी उसके बाद में सुनता नहीं था हम लोग के। उसके बाद में अब बताइए, उतना बड़ा हस्ती जिनका केंद्र में सरकार है, बिहार भाजपा के अध्यक्ष, कंटिन्यू लगातार सांसद 30 वर्षों से, पूरा परिवार उनका 30 वर्ष से अधिक से सांसद है। वैसे पदाधिकारी, वैसे राजनेता के सामने पदाधिकारी नहीं बोलता है। जब देख लिया नेता कि पदाधिकारी देख लिया नेता कि इसमें इंटरफेयर कर रहा है तो वो शांत हो गया। उसके बाद में हम लोग लगातार मिलते रहे, वह सत्ता में जो लोग रहा उससे मिले। मुख्यमंत्री महोदय से तो हम कई मर्तबे मिले हैं, जिला स्कूल में 2 मर्तबे मिले हैं, सर्किट हाउस में 1 मर्तबे मिले हैं, सिसवा में 1 मर्तबे मिले हैं, 1 मर्तबे पटना में मिले हैं, हर जगह मिला। लेकिन वही देखवा ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर ये पुल नहीं बन रहा है 2024 के पहले या कोई निर्माण इसमें नहीं हो रहा है तो यहाँ पे समीकरण बहुत अच्छा है, एक कहा जाए तो वोटर समीकरण, जातीय समीकरण से चलती है, बिहार पूरे सब लोग जानता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन जाएगा ये पुल, और पुल जब नहीं बनाएगा ना कोई सरकार बनाएगी, केंद्र में बैठे ना नेता बनाएंगे और ना ही राज्य सरकार में बैठे कोई नेता बनाएंगे। तो इसके ऊपर आप लोग क्या बहिष्कार कीजिएगा या फिर बस बता दिया आपको कि मजबूर हैं हम लोग। हम गांव के अभिभावक जो हमारे लोग हैं, ये लोग भी मजबूर हैं अपने यूथ के सामने। यूथ का ऐलान है कि यदि सरकार कुछ नहीं करती है हमारे लिए सरकार यदि नहीं करती है तो हम भी सरकार के निर्माण जिससे होना है वोट के माध्यम से, उसके लिए हम नहीं करेंगे। ये बात साफ साफ है, जो मेरे लिए नहीं करेगा मैं उसके लिए नहीं हाजिर हूँ, नहीं वोट दूंगा। यानी कहीं ना कहीं कहिए तो ये समीकरण बिगड़ने वाली है। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर सुंदरपुर में पुल नहीं बन रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा? वोट नहीं देंगे। वोट नहीं, पुल नहीं तो 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 वोट नहीं। देख सकते हैं इन लोगों का कहीं ना कहीं गुस्सा फूट रहा है पुल की वजह से, और जो है ये लोग अब कह रहे हैं कि हम जो राज्य सरकार बनती है जिस वोट से, अब हम वही करेंगे, जो मेरे लिए नहीं है मैं उसके लिए नहीं हूं। तो आप लोग जो है अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।